के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस ज़ियारत का नाम है मस्जिद अल मस्तरा। मस्तरा अरबी का लफ्ज़ है और उर्दू में अगर इसकी ट्रांसलेशन की जाए बड़ी मार्केटें होती थी, बंगाली मार्केटें इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन अभी ये सब कुछ इन्होंने ख़त्म। अभी मैं मस्जिद नबवी के इस गेट से निकला हूँ, ऐसे काफ़ी ज़्यादा हमने फासला तय कर लिया, तकरीबन हमने आधे से ज़्यादा फासला तय कर लिया। ये आपकी लेफ्ट हैंड पे ये बुस्तान अल अजवा है, इसके साथ ही ये रोड जा रहा है। अभी उस मस्जिद के अंदर हम आ चुके हैं। ठीक है, आप अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफिस से होंगे। सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग मदीना पाक की एक ऐसी ज़ियारत करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस ज़ियारत का नाम है मस्जिद अल मस्तरा। मस्तरा अरबी का लफ्ज़ है और उर्दू में अगर इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो इसका मतलब बनता है ठहरना। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद से वापस आ रहे थे तो आप सल्लम ने वहाँ पर ज़ख्मी हालत में क़याम भी किया था और जो मतलब सहाबा कराम ज़ख्मी हुए थे उनकी तमीरदारी भी की थी। वहाँ पर आप सल्लम ने कुछ नमाज़ें भी अदा की थी। मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको उसकी लोकेशन और इसके वाक़े के बारे में बताता चलूँगा, तो आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और वीडियो को भी लाइक लाज़मी करें। जज़ाकल्लाह। अभी मैं मस्जिद नबवी के इस गेट से निकला हूँ 333, 34 और 35 से। ठीक है, इससे जैसे ही आप बिल्कुल सामने आएंगे, ठीक है, आपने सीधा आ जाना है। सामने ही आपको माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये हैं जबल उहद के, जिसे जहाँ पर इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी, जिसे जंग उहद कहा जाता है। इस जगह पर जब जंग हुई थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पे उस मस्जिद में ठहरे थे। उसकी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जाके आज ज़ियारत करवाऊँगा। ठीक है, ये आप एक बार लोकेशन फिर से देख लें। इस तरफ से मैं निकला हूँ मस्जिद नबवी से। मस्जिद नबवी का ये गेट नंबर है 333, 34 और 35। ठीक है, इससे आपने बिल्कुल सीधा आ जाना है। जैसे आप बिल्कुल सीधा आएंगे तो सामने ही आपको रोड नज़र आ जाएगा। आप वहाँ पर पैदल भी जा सकते हैं और आप गाड़ी पर भी जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये है माशाल्लाह से दोस्तों मदीना सिटी, मदीना शहर। ठीक है, यहाँ पर पहले बहुत बड़ी मार्केटें होती थी, बंगाली मार्केटें इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन अभी ये सब कुछ इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं। ठीक है, ये आगे देखिए वहाँ पर भी काम चल रहा है। उसके अलावा इस तरफ ये बहुत बड़ी मार्केट होती थी, बंगाली मार्केट और सस्ती मार्केट होती थी। ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अब ये होटल रह गए हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। आप कुछ ही सालों में देखेंगे ये जो सामने आपको होटल नज़र आ रहे हैं सारे, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे मतलब मस्जिद नबवी की तोसीह भी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाएंगी जो कि गवर्नमेंट के अंडर होंगी। रास्ते में ही आपको एक और मार्केट नज़र आती है, इसका नाम है टॉप 10। ठीक है, बाकी यहाँ पर सेल भी लगी हुई है, यहाँ से आपको हर एक चीज़ मिलेगी 11.5, यानी कि 11.5 रियाल की आपको यहाँ से हर एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, ये टॉप 10 मॉल है, बहुत बड़ा है। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं अच्छी खासी ना। टॉप 10 मॉल दोस्तों बहुत बड़ा मॉल है। ठीक है, यहाँ से आप हर तरह की शॉपिंग कर सकते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जायनमाज, जूते, ग्रोसरी का सामान, खाने पीने का सामान, बच्चों के कपड़े, यानी कि हर तरह की आप शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा मॉल है। ठीक है, मस्जिद नबवी से अगर आप पैदल आएँ तो ज़्यादा नहीं, कम से कम आपको 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, जैसे आप मस्जिद नबवी से बिल्कुल सीधा आएँगे ना तो आपकी जो लेफ्ट हैंड पे ना ये टॉप 10 मॉल है, बाकायदा ऊपर बहुत बड़ा लिखा भी हुआ उन्होंने ना, यहाँ पर आके आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। जी तो गाइस माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हमने फासला तय कर लिया, तकरीबन हमने आधे से ज़्यादा फैसला तय कर लिया। ठीक है, ये मेरे पीछे मस्जिद नबवी है, बिल्कुल सीधा सा रोड है यार, कहीं भी आपने आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैदल आते हैं तो आपने बिल्कुल सीधा आना है। ठीक है, किंग फैसल रोड है, इस रोड का नाम है किंग फैसल रोड। मस्जिद नबवी तो जैसे आप बिल्कुल सीधा निकलेंगे ना तो आपने बिल्कुल सीधा आ जाना है। सामने ये आप लोगों को वो भी नज़र आ जाएंगे पहाड़, जबल उहद के पहाड़। ये सामने मस्जिद नबवी है, ये आपको माशाल्लाह से मीनार भी नज़र आ रहे होंगे। ठीक है ना, इससे आपने बिल्कुल सीधा आ जाना है। ये बिल्कुल सीधा रोड आ रहा है, यहाँ पर उन्होंने लोगों के चलने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ये सामने माशाल्लाह से आपको जबल उहद के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। तो अभी इंशाल्लाह उसी तरफ जा रहे हैं, जाके आपको मुकम्मल ज़ियारत करवाते हैं।
इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और आसान तरीका इसका बता देता हूँ। आपने सिंपल करना क्या है कि गूगल पे जाना है, मैप खोलना है, वहाँ पे आपने लिख लेना है मस्जिद अल मस्तराह। जब ये अल्फाज लिखेंगे वहाँ पर इसकी लोकेशन आ जाएगी, ठीक है। मस्जिद नबी में आप खड़े होंगे, उसकी लोकेशन बता देगा 2.5 से 3 किलोमीटर मस्जिद नबी से, ठीक है। तो आपको वो सीधा लोकेशन यहाँ पर ले आएगी। यहाँ पर आके आप ज़्यादा कर लेना। मैं इंशाल्लाह अभी वहीं पे जा रहा हूँ जी। तो गाइस उसकी लोकेशन पर हम पहुँच गए हैं बिल्कुल करीब, ठीक है। इसकी लोकेशन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये देख ले, मैं आया हूँ इस तरफ से मस्जिद नबी है। वो आपको मीनार भी नज़र आ रहे होंगे। ये बिल्कुल सीधा रोड आ रहा है, ठीक है। जैसे ही आप इस तरफ से आएंगे, ये सामने एक है बुस्तान अल अजवा, ठीक है। यहाँ से मतलब खजूरें वगैरह भी मिलती है, मिठाई वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। इस तरफ से आपने आना है किंग फैसल रोड, बिल्कुल सीधा मस्जिद नबी से। ये आपके लेफ्ट हैंड पे ये बुस्तान अल अजवा है, इसके साथ ही ये रोड जा रहा है। इस रोड का नाम है तरीक अल शुहदा, यानी जो शुहदा रोड है ना, उसके नाम से रखा गया। इसके साथ ही ये वाली आगे मस्जिद है। मैं आगे जाके आपको लाइव दिखा देता हूँ। बिल्कुल आसान सा रास्ता है, मैंने आपको तरीकाकार भी बता दिया, बिल्कुल आसान। आपने गूगल पे मैप पे सर्च कर लेना है मस्जिद अल मस्तरा, तो इंशाल्लाह वो मैप के ज़रिए आप यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, ठीक है। मैं अभी उसके बिल्कुल करीब आ गया हूँ, ठीक है। ये रोड हमने क्रॉस करना है, तो इसके अंदर हम अभी जाते हैं, जाके नफल वगैरह भी अदा करते हैं। देखिए माशाल्लाह से बाहर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर से भी आप लोगों को इसकी ज़्यादा करवा देते हैं, ठीक है। ये मस्जिद माशाल्लाह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत ज़्यादा वाबस्ता है, अटैच है। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को इस मुबारक जगह की ज़ियारत करवाएं। ये बाकायदा उन्होंने इसकी तहरीर भी लिखी है, लेकिन ये मिट गई हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लल इस्तराहा, इनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ठहरे थे। तो इसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें। इसे बनी हादसा भी कहते हैं और मस्तरहा भी कहते हैं, मस्जिद अल मस्तरहा। अभी उस मस्जिद के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है। आप ज़ियारत कर सकते हैं इस जगह की। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये मस्जिद बनाई गई है, ठीक है। यह है वो वाला मकाम जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे, और यहाँ पर आप सल्लम ने कुछ नमाज़ें भी अदा की थी। इसके अलावा जंग ओहद के मौका पर जो सहाबा कराम शहीद भी हुए थे कुछ, ठीक है। उसके बाद जो ज़ख्मी हुए थे उनकी तमीरात भी आप सल्लम ने यहाँ पर की थी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। इस जगह पर मर्द हजरात नफल वगैरह अदा करते हैं। यहाँ पर बाकायदा नमाज भी होती है, ठीक है। औरतों के लिए अलग सिस्टम बनाया गया और मर्दों के लिए अलग सिस्टम बनाया गया, ठीक है। तो अभी चलते हैं बाहर, मैं दूसरी तरफ से भी इसकी मुकम्मल ज़ियारत आपको करवा देता हूँ। बाहर का जो नक्शा है वो भी इंशाल्लाह सारा आपको मैं दिखा देता हूँ। यह है माशाल्लाह इसकी बाहर की ज़ियारत। यहाँ पर वाशरूम है मर्द हजरात के लिए। ये उन्होंने लिखा दुरुत माया रज्जाल, रज्जाल मतलब आदमी कहते हैं, दुरात कहते हैं, माया मतलब हम आपको। तो ये इसकी माशाल्लाह से बाहर से ज़ियारत है। ये देखिए लिखा हुआ मसल्ला निसा, निसा कहते हैं औरत को। तो यहाँ पर है औरतों के नमाज़ पढ़ने की जगह। मर्द हजरात इधर से भी दाखिल हो सकते हैं, दूसरी तरफ से भी। इस तरह भी बाकायदा उन्होंने नाम लिख के लगाया हुआ है जी। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाक